कुंडलिनी क्या है? ये हमारे शरीर में कहाँ स्थित है? ये कैसे जागृत होती है? इसके जागृत होने से क्या होता है? कुंडलिनी जागरण के लाभ क्या है? स्वागत है आपका भगवत मार्गी और धर्मनिष्ठों के चैनल सनातन में। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से, जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, जब कुछ भी नहीं था, न ग्रह न नक्षत्र न ही ब्रह्मांड, चारों ओर था बस अनंत शून्य। उस शून्य से शक्ति जो अब तक अप्रकट थी, प्रकट हुई और चारों ओर प्रचंड ऊर्जा फैल गई, जिससे ब्रह्मांड, आकाशगंगा, ग्रह और नक्षत्र जन्मे और जीवन की शुरुआत हुई। उसी शक्ति से धरती बनी। धरती में रहने वाले प्राणी उस शक्ति का आश्रय लेकर अस्तित्व में आए। प्राणियों की उत्पत्ति के बाद शक्ति जीव के मेरुदंड के निचले भाग मूलाधार में सुप्त अवस्था में स्थित हो गई। मूलाधार में स्थित इसी शक्ति को कुंडलिनी या कुल कुंडलिनी कहते हैं। यह प्रत्येक प्राणी में स्थित है और इसी से हर प्राणी का जीवन संचालित होता है। बिना कुंडलिनी शक्ति के प्राणी क्षण भर भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। यही कुंडलिनी शक्ति प्राणी को गति प्रदान करती है, हृदय को गतिमान रखती है, सुनने, देखने, समझने और सांस लेने की शक्ति प्रदान करती है। यह सब कार्य कुंडलिनी अपनी सुप्त अवस्था में ही करती है। मूलाधार में स्थित यह कुंडलिनी एक अनंत संभावना का द्वार है। कुल कुंडलिनी स्वयं आदि शक्ति है। क्या होता है जब कुंडलिनी जागृत होती है? योगियों द्वारा कुंडलिनी जागृत करने का एकमात्र उद्देश्य परम पद या मोक्ष प्राप्त करना रहा है। परंतु इसके जागरण से योगियों को असाधारण शक्तियां भी मिली हैं, ऐसी शक्तियां जो अकल्पनीय हैं। आपने अब तक योगियों द्वारा किए गए अनेक चमत्कारों के बारे में सुना होगा, चाहे वह पानी पर चलना, आकाश में विचरण करना, अग्नि में प्रवेश कर बिना क्षति के बाहर आना, लोगों के मन की बातें जान लेना और भी बहुत कुछ। ये सभी सिद्धियां कुल कुंडलिनी की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। कुंडलिनी जागरण से शक्तियां कैसे मिलती हैं? यह संपूर्ण चराचर जगत, दृश्य सृष्टि इसी कुंडलिनी ऊर्जा का विस्तार है। जब कोई साधक सफलता पूर्वक कुंडलिनी जागृत कर लेता है, तो वह अपनी प्राण ऊर्जा को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता है और उसी के माध्यम से ब्रह्मांड की मूलभूत शक्ति को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार वह कोई भी कार्य सिद्ध कर सकता है। इसी बात को श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कुछ इस प्रकार कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अपनी शक्ति से प्रकृति को अपने वशीभूत करता हूँ और अपनी इच्छा से ही बार बार जन्म लेता हूँ। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। कुंडलिनी जागरण के नुकसान क्या हैं? वास्तव में कुंडलिनी जागरण के केवल लाभ ही हैं, कोई नुकसान नहीं है। परंतु यदि कुंडलिनी जागरण के पश्चात शरीर उस ऊर्जा को धारण करने योग्य नहीं हुआ, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक लाइट बल्ब जिसकी क्षमता 100 वाट बिजली सहन करने की है, यदि उसमें 1000 वाट की बिजली प्रवाहित कर दी जाए तो क्या होगा? वही परिणाम कुंडलिनी जागरण के बाद भी हो सकता है, यदि शरीर उसकी प्रचंड तीव्रता को सहन करने योग्य न हुआ। ऐसे में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। दुर्भाग्यवश ऐसी कई घटनाएं पूर्व में घटित हुई हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि कुंडलिनी जागरण का प्रयास किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही किया जाए। सनातन संस्कृति के ज्ञान और धरोहर को आप तक पहुंचाने के इस कार्य में हमारा सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी कुंडलिनी शक्ति का कोई अनुभव किया है।